हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो है भाई हमारी टिक्को जी की फैमिली का। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो भाई उनके भ्राताश्री जो कि कैमरामैन थे उन्हीं के लिए है। भाई इतने दिनों से ये इनके घर में 1 डेढ़ साल हो गया है, इनके घर में रह करके कैमरामैन की जॉब कर रहे थे और उनका वीडियो आ गया है। भाई उनका भी चैनल है और उस चैनल से इन्होंने वीडियो डाला क्योंकि भाई इनको टिक्को जी ने निकाल फेंका है। अब निकाल फेंका है या खुद चले गए ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन हमें तो यही लगेगा कि उन्होंने निकाल फेंका है क्योंकि इनका तो रहने का मन था। जब शादी के दूसरे दिन ही ये वहाँ से यहाँ आ गए थे तो ये अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये अपने घर चले गए हैं। अब भाई घर में हैं तो अपनी पत्नी के साथ और अपनी भाभी जी के साथ ये व्लॉग बना रहे हैं और व्लॉग में इन्होंने अपनी दीदी जीजा के खूब तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि भाई वो तो भगवान से भी बड़े हैं। कुछ चीज़ें इन्होंने सही भी कही कि भाई हम उनके यहाँ इतने दिनों तक नहीं रह सकते थे, दिल्ली गए थे जॉब करने के लिए, लेकिन घर में ही अगर जॉब मिल गया तो वो ज़्यादा बेस्ट था क्योंकि भाई दीदी को भी ज़रूरत थी, बेटा छोटा था उसे देखने के लिए और कैमरामैन की ज़रूरत थी। तो भाई हमने घर पे ही काम कर लिया और बाहर जॉब देखी थी तो वो कम पैसे मिल रहे थे इसलिए मैंने किया नहीं। तो भाई ये चीज़ें तो समझ में आती हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने कही कि भाई लोगों ने कमेंट किया कि अपनी पत्नी को लेकर के क्यों नहीं आते हो। तो उन्होंने बात बिल्कुल सही कही कि भाई दीदी जीजा के यहाँ मैं काम करता हूँ तो वहाँ पर मैं रह सकता हूँ, ना कि मेरी पत्नी। अगर मेरी पत्नी वहाँ रहने जाएगी तो ये बहुत गलत होगा। हाँ, कहीं और कमरा लेकर हम रह सकते हैं पर उनके घर में नहीं। ऐसा नहीं है कि वो खिला नहीं सकती हैं, खिला भी सकती हैं, पिला भी सकती हैं, लेकिन ये रह नहीं सकते अपनी पत्नी के साथ। अब क्या रीजन हुआ होगा, इन्हें क्यों निकाला गया है। और रही बात नौकर की कि भाई नौकर की वैल्यू तो इनकी थी ही। भाई बड़े भाई हैं, छोटे नहीं हैं, ये बड़े भाई हैं। भले ही वो जॉब करते थे लेकिन फिर भी ये जॉब से ज़्यादा करते थे, घर का भी सारा काम संभाल लेते थे, बच्चे को संभालना प्लस कैमरे को संभालना। ठीक है, बहन है तो बहन के नाते उन्होंने किया भी होगा, बहुत कुछ किया होगा। मुझे जैसा दिखा कि शादी में भी उन्होंने बहुत हेल्प की। इनका चैनल ग्रो हुआ है तो सिर्फ अपनी दीदी की वजह से हुआ है। तो भाई ये चीज़ें बहन ने किया है भाई के लिए, लेकिन ये भी सच है कि बहन ने भाई को नौकर बना कर रखा था। या तो वो कहीं अच्छी जगह उसकी जॉब लगवा देती ताकि उसकी पत्नी को भी अच्छा लगता, उनके ससुराल वालों को भी अच्छा लगता। हो सकता है ससुराल वालों ने ही कुछ कहा हो कि दीदी के यहाँ पड़ा हुआ है नौकर की तरह। बातें तो हुई होंगी बहुत, लेकिन अब भाई साहब फुल मूड में आए हैं कि भाई हम तो अब अपनी व्लॉगिंग करेंगे और रिएक्शन चैनल वालों से लड़ेंगे। जो रिएक्शन चैनल वाले जो बोलेंगे उसका जवाब मैं खटाखट दूंगा। भाई साहब आप रिएक्शन चैनल वालों से लड़ नहीं सकते हो। आपने कहा मैं उनसे आगे हूँ, रिएक्शन चैनल वालों से मैं आगे हूँ, मैं भी रिएक्शन दे सकता हूँ, तो अच्छी बात है, आप रिएक्शन दीजिए। अगर आप रिएक्शन चैनल खोल कर बैठेंगे तो फिर रिएक्शन चैनल कुछ बोलेंगे ही नहीं आपको। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं इस वजह से आपको बोला जाता है। भाई लोग इसलिए बोलते हैं। आपकी बहन को तो लोगों ने बहुत ट्रोल किया, लेकिन आपने जो कांड किया होली में वो सबको दिख गया, थंबनेल तक में आपने चिपका दिया वो। तो ये हरकतें थोड़ा सा आप खुद कंट्रोल करेंगे तो आपको कोई ट्रोल करेगा ही नहीं, और ना ही आपकी बहन जी को। बहन जी तो उतारी हो गई हैं अंग प्रदर्शन करने के लिए, उनके पति देव ने फ्री छूट दे रखी है। जैसा कि आज उनका ब्लॉग भी आया है। भाई उनका ब्लॉग आया जो अभी नया केस चल रहा है मुस्कान वाला, उस केस के ऊपर उनके पति देव कहते हैं कि भाई सारे देश के जो पति हैं संभल कर रहे हैं पत्नियों से। पत्नियां कुछ भी कर सकती हैं, पता नहीं कब खाने में क्या मिला दे। भाई क्या बोल रहे हो आप, आपको कोई कंटेंट ही नहीं मिला। आज तो भाई टीवी खोलकर बैठ गए, न्यूज़ पढ़कर सुनाने लगे। अब उनकी पत्नी कहती है अच्छा आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो इनके पति देव ने कहा कि भाई विश्वास तो सबको होता है, लेकिन अब आगे क्या होगा किसी को क्या पता। तो भाई ये चीज़ें एक तरह से दिखाती भी हैं कि ये जो इनका चल रहा है, हमारे भाई भाई साहब जो बार बार वहाँ पहुँच जाते हैं, इस बार भाई साहब ने उनके घर का व्लॉग नहीं दिखाया।
भाई साहब पहुंचते हैं दिल्ली, डायरेक्ट वेन्यू पर पहुंचते हैं और वहां पर ये बोलते हैं कि भाई अरे टिक्को भी आ गई हैं यहाँ पर और ये भी आ गए हैं। अब इसके बाद जब ये धीरे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने कैमरे के साथ, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, अगर नहीं किया है तो जगत भैया का दिल्ली वाला अभी का ब्लॉग देख लीजिएगा जब ये दिल्ली गए थे। कि पहले इन्होंने बोला कि मतलब ये दिखाने के लिए कि मैं उनके घर गया ही नहीं। उसके बाद जब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि घर पर ही हम लोग बोल रहे थे कि भाई वहाँ तो पार्टी है वेस्टर्न की और ये साड़ी पहन रही है। मतलब कि ये घर गए थे और हम लोगों से छुपा रहे थे क्योंकि भाई जनता है, वो तो बाल की खाल निकाल ही लेगी। तो जगत भैया इसीलिए घर का कोई व्लॉग नहीं दिखाए और वहाँ से सीधे पटना के लिए रवाना हो गए। तो भाई ये चीज़ें अगर छुपा छुपा कर हो रही हैं, जिस तरह जगत दीदी के घर जब ये जाते थे तो बहुत छुपा छुपा कर करते थे, कुछ चीज़ें दिखाते थे और कुछ चीज़ें छुपाते थे। जैसा कि एक बार ये एक्शन चैनल वालों ने बताया कि भाई ये उनके घर पे ही पड़े थे और जब बाद में भाभी जी पहुंचती हैं उसके बाद दोबारा से इन्हें दिखाया जाता है कि ये गाड़ी से आ रहे हैं और जब उनकी सुपुत्री बुलाती हैं, मामा जी आ गए, पापा आ गए, बड़े पापा आ गए। भई ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब थी और सेम वही सिचुएशन इन्होंने यहाँ भी कर दी। भाई ये पहले घर गए लेकिन बाद में इन्होंने फिर से एंट्री ली और वहाँ पर दिखाया कि भाई यहाँ पर ही हम मिले हैं, वेन्यू पे मिले हैं और उससे पहले हम मिले ही नहीं। तो ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं। आप जनता को धोखा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हो। जनता आपकी हर हरकत पर नज़र रखती है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। क्योंकि इस बार भाभी भी धोखा खाने वाली नहीं है, बहुत ही ज़्यादा होशियार हो गई हैं और उनकी आंखें भी 2 से 4 हो गई हैं। तो दोस्तों अगर ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलते हैं, मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।